सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना, इसी क्रम में हम चल रहे हैं। कल मैंने आपको उष्ट्रासन से लेकर के 6 योग क्रिया, मंडूकासन तक योग क्रियाएं बताई थी, जो हमको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में अपने आप में बहुत सहायक है। एक बार मैं मौन रह करके आज उसी का रिवीजन करूँगा, आगे कुछ भी नहीं कहूँगा। कल से फिर नया अपना एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। ये 6 क्रियाएं हैं। सबसे पहले हम उष्ट्रासन करेंगे, उष्ट्रासन के बाद में और 2, 3, 4, 5 और अंत में मंडूकासन। उसमें क्या है कि मैंने योगा प्राणायाम के साथ साथ में और भी कुछ क्रियाएं उसके साथ में जोड़ दी, जो हम कर सकते हैं आसानी से, तो उसको भी हम करेंगे। तो एक बार ये पूरा शेड्यूल जो है एक साथ आपको मिल जाएगा कि हम कैसे करें इसको। बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, इसको जहाँ तक हो संभव आपको करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम वहाँ से चालू कर देते हैं, उष्ट्रासन से। उष्ट्रासन से बहुत काम की चीज़ है, पूरे बॉडी को हमको उसका फ़ायदा मिल जाता है। चलिए, अब मैं चुपचाप ही मतलब करता रहूँगा। अंगूठे सामने, नंबर 2 अंगूठे पीछे, नंबर 3 वज्रासन में बैठेंगे, नंबर 4 नंबर 5 नाभि के नीचे। उसमें पहले वो लगाना है अपन को, हाथ बदलना है। नंबर 6 मंडूकासन। और इसी में एक अगला वाला मान सकते हैं आप, मतलब 7वां है वो सुप्त वज्रासन। मतलब बहुत ही अच्छा
इसको मैं कल भी दोहराऊंगा। पूरा बहुत ही अच्छा हमारे लिए, कमर के लिए, सारे बॉडी के लिए, यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। आपसे बैठेगा नहीं, कई लोगों से बैठेगा नहीं, मगर हो सके तो इसका धीरे धीरे अभ्यास करना। एकदम से बैठने की कोशिश मत करना, बिठाने की कोशिश मत करना। आज खाली मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, कल इसको दोहरा करके फिर आगे चलेंगे। वैसे तो कह सकते हैं कि 6 या 7 ग्रुप है, मतलब 7 का ग्रुप हो सकता है। 6 योग क्रियाएं और ये सुप्त वज्रासन जो है वो देखिए, पीछे से हम ऐसे ही एड़ियों पे बैठे रहेंगे। कैसे? देखिए ये हमारी पोजीशन रहती है बैठे हुए आसन की। ये अब इसमें हम सुप्त वज्रासन करने जा रहे हैं। सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए हम पीछे की ओर चले जाएंगे। सबसे पहले ये हाथों का जो है पीछे सहारा देंगे यूं, तो एकदम से हमको दिक्कत नहीं जाएगी। और धीरे धीरे जाते हुए ये दोनों हमारे घुटने, कोशिश ये रहेगी कि भिड़े हुए रहे, एक दूसरे से सटे हुए रहे। और हम धीरे धीरे जाते, पहले कोहनी टिकाएंगे, कोहनी टिकाने के बाद में फिर धीरे से हम हमारे मस्तक को नीचे चलेंगे और ये हाथ बिल्कुल ज़मीन से बराबर रहेंगे। गजब का आपके कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, घुटनों के दर्दों के लिए, यहाँ पे मसल पेन्स के लिए, पिंडलियों में दर्द होता है उसके लिए, एड़ियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस आसन सज जाए, आपको एक साथ में सधेगा नहीं, बहुत दर्द होगा जब आप शुरुआत में करेंगे, बहुत पेन होगा, मगर चिंता मत करना। जैसे जैसे धीरे धीरे पोजीशन में आना है आपको, पहले यूं करो, कई दिन तक यहाँ तक ही रुको, बाद में यूं करके हम धीरे धीरे जाएंगे। आज यहाँ तक आ गए, कल यहाँ तक आ गए, परसों यहाँ तक आ गए, फिर धीरे धीरे जा कर के हम यहाँ तक आ गए। यहाँ के आने के बाद में को 1-2 दिन यहाँ तक रुक जाइए, फिर धीरे धीरे नीचे चले जाइए। ऐसे करके क्रम से इसको साधना है। टॉप साहब एकदम से करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो धीरे धीरे आप कोशिश करो, जहाँ तक बैठ सकता है वहाँ तक करो। और जिस दिन ये आसन आपको सज जाए ना, तो मैं कहता हूँ कई लोगों को रात में पैर दर्द होते हैं, यहाँ दर्द होता है, यहाँ पे भी है इसका, ये देखिए, मतलब पिंडलियों में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, कई लोगों को कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। सभी दर्द आपके गायब होते चले जाएंगे, है ना। थायराइड के लिए भी फ़ायदा है। और मैं तो कहता हूँ पूरा योग क्रियाएं जो है ये 3 कौन कौन सी, योगासन, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये तीनों यदि आप जीवन में थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो सभी समस्याओं का, मतलब शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, मतलब तनाव जो रहता है वो सभी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। ये गारंटी है, मैं ये कह रहा हूँ गारंटी है। मगर इसके लिए आपको ही इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। जैसे हम रोटी खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे हमारे जीवन में जितना आपको जिस प्रकार से, जिस तरह से समय मिल जाए उस तरह से, जितना मिल जाए उतना, मगर इसको कंटिन्यूटी में नियमित रूप से करना पड़ेगा, ये तो शर्त है। भोजन जितना आपको महत्व इसको देना पड़ेगा, नहीं तो कभी किया कभी नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा। निरंतर करते रहेंगे तो इसके लाभ आपको धीरे धीरे करके अपने जीवन में दिखाई देंगे, और के लिए नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं हम अपने खुद के स्वस्थ रखने के लिए। अरे कहाँ कितनी पराधीनता आपके जीवन में, कहीं हॉस्पिटल में जाओ, इसके जाओ, किसी को कहो बुढ़ापे में मुझे पकड़ करके उठाओ, पकड़ के सुलाओ, कहीं बाथरूम जाना है तो पकड़ करके जाओ, पकड़ के ले आओ। इन सारी पराधीनताओं से बचने के लिए, अपना स्वाधीन जीवन अपने जीवन के अंत तक जीने के लिए निश्चित तौर पे आपको योगा, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। मर्जी आपकी। चलिए
कल मिलते हैं। कल मैं फिर इसको दोहराऊंगा। कौन से में, ये 7 का ग्रुप मान लीजिए, मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा था ये आसन को, फिर भी मान लीजिए 7 का ग्रुप है। कल एक बार इन 7 के ग्रुप को मैं फिर से रिपीट करके फिर परसों आपको नए दौर की तरफ, नए आसनों की तरफ चलेंगे। एक एक ग्रुप है, एक एक पोजीशन में किए जाने वाले आसन हैं। करते रहिए निरंतर व्यायाम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।